ये गैरी क्यूज भागलपुर का ऑफलाइन टेस्ट है, जहाँ 400 बच्चे मिलकर एक साथ एसआई पेपर का टेस्ट लेते हैं, उसी का ये ऑफलाइन का है। चलिए शुरू करते हैं। आप पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ही टेस्ट लेके आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षौमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये तीनों नाटककार थे। कौन थे ये तीनों? नाटककार थे। कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कहाँ का था? ये विजयनगर का था। कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक लक्षण था विजयनगर का। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद स्थित, मत्स्य जनपद राजस्थान में था। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। आप बताएं। सुत्त पिटक, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? आप कमेंट करके बताएं। प्लासी धर्म के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो आप ये बताइए कि इस प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसी में मिलेगा कि प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो आप ये कमेंट बताएं कि प्लासी के युद्ध कब हुआ था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। किस वर्ष बंगाल के मदीनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? जातीय सरकार की स्थापना बंगाल के मदीनापुर जिले में बोला है तो 1942 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदय। आप ये बताइए, सल्तनत काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसमें क्या कहा जाता था? किस अनुच्छेद द्वारा अपने संसद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण देता है? आप अपने पसंद के का विवाह कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में। प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, बिल्कुल लगता है। बाह्य आक्रमण के समय लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह लग सकता है। लेकिन पहले बार जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी आंतरिक अशांति के कारण, तो मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने इसको खत्म। आंतरिक अशांति के 42वां संविधान संशोधन में, आंतरिक अशांति के 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। लोकसभा के सत्र का आसवन मतलब स्थगित करने का अधिकार किसको होता है? ये राष्ट्रपति को होता है। पीआईएल किसने लाया था? पीएन भगवती ने लाया था पीआईएल, जिसका पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका हिंदी में होता है लोकहितवादी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है बाद में। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब बाद में जोड़ा गया है। सिर्फ लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार होती है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही बनाया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश पीएम, अभी मैं वहाँ आपको बताया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके विजय? प्लासी के सिराजुद्दौला के बाद अपने पूछा था प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में हुआ। यहाँ दिया है प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो थॉमस पेल्हम हॉस्ले थे। 1935 के ICAR इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम में संघ सूची में कितने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लें। 1935 के ICAR में संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय से। धन विधेयक की परिभाषा 109 में है। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में है। परिभाषा 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन 113 गलत है। संयुक्त अधिवेशन 108 में जो राष्ट्रपति बुलाती है। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है? 4 महीने रोक सकती है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य नहीं है। नागालैंड नहीं है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोरहट असम में।
पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये एकदम याद कर लें, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा मिलान वाले में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में, और हाथी संरक्षण अधिनियम आया था 1992 में। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वन संरक्षण एक्ट आया था 80 में आया था, पर्यावरण वन प्रबंधन एक्ट आया था 1992 में आया था, वन संरक्षण 1982 में, और हाथी संरक्षण 1992 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो 26 नंबर पूछा गलत कौन सा? पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, लेकिन लूसेंट में और कहीं कहीं 25 दिया, लेकिन एग्जैक्ट इसका 26 नवंबर होता है। तो आप याद रखें 26 नवंबर ही, एग्ज़ाम ने भी इसको 26 नवंबर ही लिया है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया था, और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। आप ये बताएं थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हरिके झील कहाँ है? हरिके झील इसमें पूछा है, सही कौन सा है? सही इसमें 2 और 4 है, तो हरिके झील कहाँ है? हरिके झील हम इसमें जितने ऑप्शन है सब ऑप्शन को भी डिटेल करेंगे आपके साथ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी। हरिके झील कहाँ है? पंजाब में है। दीपोर झील कहाँ है? दीपोर झील असम में है। सुर सरोवर झील कहाँ है? यूपी आगरा में। थोल झील कहाँ है? गुजरात में है। वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी? वेनगंगा और पेनगंगा तो गोदावरी के, सिर्फ वेनगंगा पूछे तो सिर्फ वेनगंगा कृष्णा का, और पेनगंगा लगा दिया तो गोदावरी का हो गया। कुल उपग्रह की संख्या कितनी? कुल उपग्रह टोटल जो है वो 205 है। कौन से जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? बाब अल मंदेब जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बाब अल मंदेब जल संधि इंडियन मिलिट्री अकादमी प्रशिक्षण स्थित है देहरादून यूके में। हॉर्न ऑफ एशिया में कितने शहर हैं जो अफ्रीका महादेश में हैं? 4। हॉर्न ऑफ एशिया में कितने शहर हैं जो अफ्रीका महादेश में हैं? 4। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चलाया गया था? आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई 2020 को नाबार्ड की स्थापना हुआ थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1982 में। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, किसने किया था? गरीबी की संस्कृति के विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुइस द्वारा। ऑस्कर लुइस द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुइस द्वारा। किस वर्ष में यूएनओ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया था? 1995। किस वर्ष यूएनओ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया था? 1995 में। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल नहीं थे, दूसरे चरण में सिंडिकेट बैंक पहले में ही थे। भारत में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुआ था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुआ था। प्रकाश सिंह समिति का संबंध किससे है? प्रकाश सिंह समिति का संबंध किससे है? पुलिस सुधार से। गुरुत्वीय त्वरक का विमीय सूत्र क्या होता है? m-1 l पावर 3 या l³ बोल सकते हैं, t-2। कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक करेगा? कौन न्यूनतम हाइड्रोजन करेगा ही नहीं, प्रदूषण ही नहीं होता। हाइड्रोजन जलाने से कोई प्रदूषण, न्यूनतम क्या, कुछ भी प्रदूषण नहीं होता। और ये डीजल, मिट्टी तेल और कोयला से तो प्रदूषण होता ही है, तो वायु प्रदूषण। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? अब आमाशय से प्रारंभ। मानव शरीर का प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। सबसे यकृत होता है। छोटी सबसे बड़ी कौन सी होती है? यकृत होती है, या छोटी आंत होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता ट्रैक से किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ते हैं पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसे? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप का जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी इकोलॉजी किसका? परिस्थिति का अध्ययन क्या इसका? इकोलॉजी कहलाता है। जल गैस किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपभोग से, पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उपभोग से कौन सा रोग होता है? बेरी। तो इसलिए चावल को अच्छी तरह से धो लें। जब आप चावल खरीद के हैं मार्केट से, चावल अच्छे से धो लें। कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? क्वार्टर एक अर्धचालक नहीं, लेकिन गैलीलियम भी ये पिछले दिन आया था, तो इसे
धातु में ले लिया था, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लें, इस बार एक बार चेक कर लें इसको। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेंडुला के द्वारा, जिसको अल्ट्रागेटा कहा जाता है। पौधे में जल का परिवहन, जाइलम के द्वारा। फल का फल या भोजन का परिवहन जिसको बोल सकते हैं फ्लोएम के द्वारा। 10⁻9 10⁻9 का क्या होता है? गीगा होता है। 10⁻11 जेप्टा होता है। 10⁻21 जेप्टो होता है। 10⁻21 जेप्टो, 10⁻21 जेप्टा होता है। 10⁻- इसमें गलत पूछ रहे हैं। 10⁻9 पिक नैनो होता है, ना कि पिको। और पिको होता है 10⁻12 को पिको कहा जाता है। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। लेकिन अब बैरल पूछा तो 159 लीटर बैरल में होता है। गैलन छोटा होता है, बैरल बड़ा होता है। पृथ्वी के दूसरी निकटवर्ती ग्रह कौन थी? पहली तो सबसे पृथ्वी के नीचे है नज़दीक शुक्र ग्रह है। पहला बुध, क्रम अगर देखा जाए सूर्य से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से। तो शुक्र तो नज़दीक है, लेकिन वो बहुत गर्म है, इसलिए दूसरा पूछा है तो वो मंगल हो जाएगा। बल की दिशा ज्ञात होती है न्यूटन के थर्ड नियम से। कोशिका के नाभिक की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, ये बताइए। जीवित कोशिका की या मृत कोशिका की खोज की थी? न्यूक्लियस की नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से देखने पर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई कैसे? अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी देखेंगे तो पानी पानी है, पानी देखने के बाद नीला दिखाई देगा। और अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखेगा तो काला दिखाई देगा। सामान्यतः मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन पूछा है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। अब ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? कमेंट करें। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। पीएच मान गलत है। किसका पीएच मान गलत है? हाइड्रोजन का पीएच मान गूगल पे 3.8 है, और तो मुझे लगता है कि 1.8 है, तो आई थिंक 2 गलत है यही, क्योंकि एसिडिक वर्षा का 5 के आसपास होता है, तो आसपास लिख दिया तो चलो ठीक है। मक्खन का 6.1 से 6.1, मछली का 6.6 से 6.8, ये भी ठीक है। डांडा नाच किस राज्य की लोक नृत्य? हिमाचल पर। डांडा नाच हिमाचल प्रदेश की। फीता कृमि किस रूप में अपना भोजन प्राप्त करते? परजीवी के। फीता कृमि किस रूप में अपना भोजन प्राप्त करते? परजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? समानांतर श्रेणी से। कौन सी धातु जल से आसानी से अभिक्रिया कर सकता है? कैसे क्या होता है ये बताएं कि किसका होता है? पोटेशियम, फास्फोरस, क्या होता है? के का जल्दी बताइए आप। तो के से पोटेशियम होता है। पीबी, सीसा, जिंक और एल्युमिनियम। पीतल मिश्र धातु है किसका? पीतल में जिसको फुल फॉर्म जिसका पिताजी कहते हैं कॉपर प्लस जिंक। ऊपर में दिया है देखिए, पिताजी कॉपर प्लस जिंक से ऐसे नहीं मार दीजिएगा। और ये वही पढ़ सकता है जो अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में दिया है। जिंक का परसेंटेज होता है 30% और कॉपर का परसेंटेज 70%। कॉपर पिताजी, पीतल प्लस जिंक होता है ना, जिसका सूत्र होता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में। रावत भाटा परमाणु, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा तो सबसे पहले हम जानेंगे रावत भाटा क्या है। परमाणु संयंत्र रावत, उसके बाद ये कहाँ है? राजस्थान में। ये किसके सहयोग से बनाया गया था? कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। आप बताइए, यूएसए के सहयोग से कौन सा बनाया गया है? अंतरिक्ष मानव भेजने वाला भारत कौन सा देश बनेगा? 14वां देश फर्स्ट महिला अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष यान से गए थे? वोस्टोक 6 से गए थे। कौन गए थे? वेलेंतिना क्रिस्टोवा गए थे। BASIC बेसिक में जो एस का है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंबल होता है SYMBOL, सिंबॉलिक। स्पेलिंग चेक, कुछ भी अगर लैपटॉप में कंप्यूटर में लिखते हैं तो कुछ गलत हो जाता है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? पूरा ऑल सेलेक्ट कर Ctrl+A ऑल सेलेक्ट करके F7 प्रेस करेंगे तो बता देगा स्पेलिंग गलत है कहाँ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब? 1946 में। कंप्यूटर महान क्रांति कब आई? तो 1960 में पूछा जाए। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं।
पोलो में 4 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8, तो नेटबॉल में कितने होते हैं? आई थिंक मुझे भी लगता है 8 ही होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, यहाँ देखिए कैंसर जागरूकता, कैंसर नहीं पूछा, कैंसर पूछे तो 4 फरवरी, लेकिन कैंसर जागरूकता तो 7 नवंबर को हो गया। मेयर्स कप संबंधित, मेयर्स कप किससे संबंधित? ये मुक्केबाजी से संबंधित। मेयर्स कप ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब है? तो 1929 में हुआ था। तो अभी बताइए 2023 में जो ऑस्कर हुआ वो बेस्ट एक्टर का किसको मिला? अब भारत से ऑस्कर किस किस चीज़ को मिला, किसको, कौन कौन को मिला? नाटू नाटू के गाना को मिला। नाटू नाटू का कंपोजर कौन है? एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को मिला है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम बताएं, और उस डॉक्यूमेंट्री के जो डायरेक्टर है, डॉक्यूमेंट्री का नाम मैं बता देता हूँ, द एलिफेंट विस्पेयर है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री को बनाया किसने है, डायरेक्टर का नाम ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद करना है। आप अभी इसको लिख लें और गूगल करें। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब? 1945 में। वायुसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय का न्यू दिल्ली में। जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी को राजा हरीश सिंह ने सिग्नेचर किया था। हितोली मीनारे अवस्थित कहाँ? हिल्ती मीनारे कहाँ? हिल्ती मीनारे और झुलती मीनारे दोनों अहमदाबाद में। हिल्ती मीनारे, झुलती मीनारे अहमदाबाद। विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय का मैड्रिड स्पेन है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? पोलैंड का संसद का नाम क्या है? मुझे भी नहीं पता। नन ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी गुप्तचर संस्थाएं कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और आयरन मैन का सरदार पटेल को। समाचार एजेंसी कौन सी गलत है? रूस ने वस्तु की सही है। रूस का भी ताश भी, ये भी सही है। इटली का आंसर है। भारत का कौन सा? PIB, भारत का PIB है। और कौन कौन सा? 3 है। AFP, AFP कहाँ है? AFP फ्रांस का है। भारत का तो PIB है। ऑल इंडिया AII है। डेली मिरर कहाँ से? लंदन से छपता है। लेकिन डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क या डरबन। डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क या डरबन से छपती। डेली न्यूज़ भी लंदन से छपती। गार्जियन भी लंदन से छपती। डेली मिरर लंदन से, डेली मेल लंदन से, गार्डियन भी लंदन से, लेकिन डेली न्यूज़ जो है न्यूयॉर्क डरबन से। थाईलैंड में झूम कृषि को कृतज्ञ हल को कृषि को कहा जाता है। तमराई कहा जाता है। वरीता क्रम में भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति है उसे भी शामिल किया गया है, लेकिन वो वरीता क्रम में कहाँ रखा जाता है? तो 7 के क में रखा जाता है। आप एक वरीता क्रम एक बार पूरा याद कर लें। पहले राष्ट्रपति होगा, वो उपराष्ट्रपति, फिर अपने अपने राज्य के राज्यपाल, फिर प्रधानमंत्री। प्रथम महिला फिजिशियन कौन से? महिला फिजिशियन आनंदीबाई। तो अब पहली महिला सर्जन पूछे तब प्रेमा मुखर्जी है, सर्जन है, ये नहीं कि फिजिशियन मारा प्रेमा मुखर्जी। मैंने भी आज प्रेमा मुखर्जी ही मार दिया था, ये पता चला कि वो बात सर्जन है। आनंदीबाई कुछ और है नाम उसका। वंदे मातरम योजना कब शुरुआत हुई थी? 2004 में। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान अवस्थित है कहाँ? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान अवस्थित है मैसूर। अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से मिनिमम में मिल जाएगा। आप मैसेज कर लीजिएगा, बता देंगे। द एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारोट। द एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारोट। शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे? मारिया रेशा को मिला है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य कौन है? केरला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? USA में। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक कहाँ हुआ? 2022 में। कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है, लेकिन 2022 में 22 में कितना? 126 है। शांति सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में दोनों में 100। जैसे बिहार में का सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाला, ये मैंने नहीं बनाया, टक नहीं मारा क्या? आई थिंक 97 का मैं बता रहा हूँ। 97 का 2 होगा किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जाति आबादी वाला राज्य कौन सा है? किशनगंज। अटल आयुष्मान योजना कहाँ शुरुआत? उत्तराखंड में शुरू। UK उत्तराखंड में। दोस्ती 15वां का अभ्यास 2022 में शामिल नहीं, तो कौन शामिल नहीं थे? भूटान। मालदीव, भारत, श्रीलंका ये शामिल है, लेकिन भूटान शामिल नहीं है। क्यों भूटान शामिल? क्योंकि उनको भूटान के रखा तो खुद ही भारत करता है, उसका पास तो कुछ है ही नहीं अपना। नोरू गणराज की कैपिटल का है? नोरू गणराज की कैपिटल यारेन है। 5 एक न्यूमेरिकल है। 500 मीटर सेकंड की वेग से किसी वस्तु का 90 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो वह कितनी समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? तो इसका बना लीजिएगा, ये
जी का मान 10 कर दिया करता है 100 सेकंड में। यदि एक 50 वोल्ट के बल्ब को 100 जूल ऊर्जा की खपत करता है तो बल्ब द्वारा किया गया समय होगा 20 सेकंड में। 20 पंचे 100 पूरा 1000 पूरा जाएगा। 5 दूने 10 करिएगा तो 1000। एक है तीसरा नंबरिकल 103 आज क्वेश्चन था। वायु में ध्वनि की चाल 40 मीटर सेकेंड है। यदि दाब दुगुना कर दिया जाए तो दाब दुगुना 3 गुना 4 गुना 8 गुना कुछ भी करते दाब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ताप दुगुना कर दिया तो भी बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा 103 क्वेश्चन थे। बिहार दरोगा एसआई पेपर था। अगर ये आपको चाहिए पेपर टेस्ट देना हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहीं से आपको मैसेज कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी प्रकार रोज़ रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। पूरे यहाँ तो बिहार दरोगा का भी, बिहार एसएससी का भी चलता है। आप अगर अच्छे से रिस्पांस देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो अब बोलेंगे तो मैं बिहार एसएससी का भी लेके आऊँगा। लेकिन दरोगा का तो रोज़ आएगा ही आएगा। थैंक यू।